दिन जाए, सुबह रुलाए शाम रुलाए, कौन यहाँ दर्द मेरा जानना, दिल घबरा। ऐसे मत हो, शंकरवा की लाश को लेके जा रहा है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि समोत तो शंकरवा की लाश को लेकर घर जा रहा है जसवंत। एक बात कहूँ, कौन सी बात है? आज तक मैं तेरे इशारे पे काम करता था, अब तो हमारे इशारे पे काम करेगा। आपके इशारे पे? शतरंज की चाल तो अब चलना है जसवंत, जिससे हमारे भाई का बदला बहुत आसान हो जाएगा। आपके बदला में करना क्या है? इससे पहले समूह शंकरवा की लाश को लेकर सुरतिया के पास पहुंचे, उससे पहले तुझे पहुंचना है जसवंत। हमें? हाँ, हमारे दादरा में करना क्या है? तुम्हें और कुछ नहीं, यही कहना है कि माजी श्यामो शंकर तुम्हारे बेटे हैं, तो वो जरूर कहेगी कि हाँ हमारे ही बेटे। तो तुम्हें कहना क्या है कि मैं रास्ते में क्या देखता हूँ, श्यामो शंकरवा को मार रहा था और शंकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मुझे किस लिए मार रहे हो मेरे भाई। तो श्यामो कहता था कि अगर तू जिंदा रहेगा तो आधी जमीन का हिस्सेदार होगा, इसलिए तुझे खत्म करके ये सारी जमीन अपने नाम करूंगा और जिंदगी ऐशो आराम से बिताऊंगा। और तुम्हें यह भी कहना है कि कोई तुम्हारा अंबा नगर में रहता है तो हमारी सासू माँ जरूर बताएगी कि हमारे दामाद। तो तुम्हें कहना क्या है? अरे वो तो यह भी कह रहा था कि अपने जीजा जी को खत्म करके अंबा नगर की सारी जमीन यथा अपने नाम करूंगा और जिंदगी हमारी ऐसा आराम से कटेगी। समझने के लिए इशारा काफी है। सब समझ गए। इससे पहले श्याम शंकर की लाश को लेकर घर पहुंचे। वही तो बात जसवंत को पहुंचना है। अभी इसी वक्त जाना है। तू मेरे आने की तैयारी कर, मैं भी जा रहा हूँ। और सुरक्षा को ऐसा भड़काऊंगा कि उससे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ऐसा ही करना है। तू मेरे आने की तैयारी कर। जाओ जाओ। अब जसवंत गया चुनौतिया के पास, उसे भड़काएगा और वो अपने बेटे का खून का इंजाम अपने बेटे के नाम करेगा। इधर मौका ही देखते, जब तक साले समूह का राम नाम सत्य नहीं करूंगा तब तक मुझे बेचैनी ही। अभी तक शंकर को लेके नहीं आए, चलते अपने बच्चों का आने की इंतजार करते हैं। ठाकुर साहब, सुनीता, क्या बताऊं सुनीता, आज जो मैंने देखा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या देखा है? सुनीता, मैंने जो देखा है, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। क्या? हाँ सुनीता, आज मैं क्या देखता हूँ, ओ श्याम शंकर तुम्हारे ही बेटे हैं ना? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे हैं। क्या बात है? आज मैं क्या देखता हूँ, रास्ते में श्यामू शंकर लड़ रहे थे। और आपका जो बड़ा बेटा श्यामू है ना, हाँ। वो शंकर को मार रहा था। क्या? शंकर कह रहा था, भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तो जानती हूँ सुनीता, सिम्हा कह रहा था, शंकर अगर तू जीवित रहा तो जमीन का आधे का हिस्सेदार होगा। क्या? मैं तुझे मारकर यहाँ की जमीन जायदाद अपने नाम करूंगा। और देखते ही देखते उसने शंकरवा का गला दबाकर मार दिया। और हाँ सुनीता, आपका अमरनगर में कोई रहता है? हाँ, वो हमारे दबा जीरे थे, जिनका नाम ठाकुर दादा। यही कह रहा था श्यामुआ, यही कह रहा था, अपने अमरनगर के बहनोई दादा सिंह को मारकर वहाँ की भी जमीन जायदाद सब अपने नाम करूंगा और जिंदगी ऐशो आराम से बिताऊंगा। अरे कितना जालिम है तुम्हारा बेटा।
अपने ही भाई को मार दिया और पहलू को मारने की सोच रहा है। देखो सुनीता, जो मैंने देखा इंसानियत के नाते है, मैंने आपको बताया है। बेटा आपका मरा है, अब आप जाने आपका काम जाने। चलता हूँ सुनीता, राम राम। भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? शंकर तुझे आज ये क्या हो गया? बेटा शंकर तुझे आज ये क्या हो गया? हर बिनी बताए कहाँ घूमे को गया? तुझको जरा भी दयाई दया, श्याम तुझको जरा भी दयाई दया, हर मार कर छोटे भाई तो है रखी दिया। बिगाड़ा था शंकर ने तेरा? मैंने अपने छोटे भाई को खून कर दिया। तूने ही मारा है हमारे बच्चे को। माँ क्या कर रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। खून शंकर कमैया मैंने किया। शंकर मैं मानता, चांद से बढ़ के भाई को मैं मानता, और मैं हूँ निर्दोष दोषी बनाती है। पापी, मैं तुझसे पूछते क्या बिगाड़ा था शंकर ने तेरा? तूने अपने भाई को जान से मार दिया। हराम ज्यादा पापी कहीं का। जब तू अपने भाई के नहीं हुआ रे तो मेरा कब होगा? तू अपने भाई का होगा। आज मैं तेरी चमड़ी गाँव वालों, कोई मेरी मदद करो। तो ये बोलना क्या हो गया? बेटा, हाँ, हमारे बड़े बेटे से अबू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया है। तो क्या करना है? आप यहाँ से जाइए, पुलिस को बुलवाइए। मैं इस खूनी की शक्ल नहीं देखना चाहती। अभी अभी खबर चला यार, खून हो गया। हाँ साहब जी, हमारे बड़े बेटे से अबू ने अपने छोटे भाई शंकर का खून कर दिया है साहब जी। आप इसे यहाँ से ले जाइए। लगा दो उसके हाथों में, अपने ही भाई का खून कर दिया।
अपने ही भाई को मारा। साहब ये हम क्या कह रहे हैं? मैंने भाई नहीं मारा है साहब। झूठ बोलता है। ऐसे कहता हूँ साहब, मैंने अपने भाई को नहीं मारा है, मुझ पर विश्वास करिए साहब। आप सोचो जरा, अरे कौन ऐसा भाई होगा, कौन ऐसा भाई होगा जो अपने ही सगे भाई का खून कर देगा? हाँ, यही हम सोचते हैं, यही हम सोचते हैं, कौन ऐसा भाई होगा जो अपने ही भाई का खून कर देगा, जैसे तूने किया नहीं है। साहब, मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है। अरे माँ, ये तू क्या कर रही है, क्या कर रही है माँ? मुझे कानून के हवाले कर रही है, मुझ पर विश्वास कर माँ। मैंने अपने भाई का खून नहीं किया है, मुझे कानून के हवाले मत कर माँ, मत कर। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। तुम माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले। अरे तुम माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। शंकर, ए शंकर। रूठ भी गया हूँ तो मुझको मना ले, रूठ भी गया हूँ तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। घटना, इस लाश को उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। बूढ़ी माँ, जी साहब जी। आप हमारे साथ चलिए, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद लाश आपको मिल जाएगी। आइए। जा करके देखो साली कल मुही क्या कर रही है। क्यों नहीं बाबू और बात क्या है सजनी, कुछ बताते नहीं, बात क्या है? बात क्या है सजन, कुछ बताते नहीं, और पास में मेरे क्यों है आते नहीं। चाह कर जब से लाए वो मेरे पिया, चाह कर जब से लाए वो मेरे पिया, खुश नजर आपकी क्यों है आते नहीं, खुश नजर आपकी।
जब से हम ब्याह कर लाया हूँ तुमसे प्यार भरी बातें क्यों नहीं करता, आपके पास बैठता क्यों नहीं, आपसे हंस के बातें क्यों नहीं करता है? क्या बात है? एक बात कहूँ बेटा, जब मैं तुमको देखता हूँ ना तो हमारी आंखों में खून सवार हो जाता है। क्या? और जानना चाहती है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो बात पूछो न पिघला, मैं क्या चाहता हूँ? बात पूछो न पिघला। तो बात पूछो न पिघला, मैं क्या चाहता और तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहता, तेरी सूरत ही मेरे कारण अरुण अब मेरा मारा गया। तेरी जवानी के कारण एक अरुण नाम के लड़के को तेरे भाइयों ने गला दबा के मार दिया था, वो दादर सिंह का भाई था। तो तेरे कारण अरुण अब मेरा मारा गया, अब भाई का बदला लेना मैं चाहता, भाई का बदला लेना। और ब्याह धोखे से तुमने हमारा ब्याह धोखे से तुमने हमारा किया, पर आप ऐसा न सोचो हमारे पिया। जवानी में धोखा करो ना पिया, इस जवानी में तो ये साली कलमुही कहती है कि जवानी में धोखा ना करिए पिया है। अरे जितना प्यार मैं अपने भाई अरुण से करता था, शायद उतना प्यार तो अपने भाई शंकर से भी करती थी ना। क्या? हमने तेरे भाई शंकर को कहाँ पहुँचा दिया, तुझे कानों कान खबर भी नहीं। क्या हुआ मेरे शंकर को? तो तेरा शंकर का अब ईश्वरी धाम को, आज ईश्वरी धाम तुझको बैठाऊंगा। अब पहले मारा है शंकर तो मारूं तुझ। अब पहले मारा है शंकर तो मारूं तुझ। तेरा हर बार जब मैं कर जाऊं, पहले मारा है शंकर। साली कलमई, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तेरी जवानी को हम इस तरह बदतर करूंगा, ना किसी से कह सकेगी, ना किसी के सामने ले जा साली को कमरे में बंद कर दे। खाना पीना कुछ नहीं देना, हो ठिकाने आने। खात्मा तो इसका अभी हो जाता, लेकिन इससे पहले एक नेक काम करना है। वो कैसा मालिक? सबसे पहले हम चलते हैं जेल, पहले समूह की जमानत करवाता हूँ। चले वहां से आऊंगा, फिर क्या करना अब तुझे बताऊंगा। चलिए।
इधर आ। ये बताओ श्यामू ने अभी तक कुछ बताया नहीं बताया? साहब अभी तक तो कुछ नहीं बताया। मारते हैं तो खाली इतना कहता हमने खून नहीं किया। देखो हर खोने खोल करने के बाद यही कहता मैंने खोन नहीं किया। नमस्कार नमस्कार। और ठीक हो इंस्पेक्टर? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तारीफ कौन है? हमने सुना है कि आपके जेल में कोई श्यामू नाम का कैदी है। हाँ श्यामू नाम का कैदी है। हमने उसकी जमानत हाई कोर्ट से मंजूर करवा लिया है। ये पूरी फाइल है इंस्पेक्टर, आप देख सकते हैं। यानी कि आप श्यामू की जमानत करा लिए? अभी भी यकीन न हो तो वकील बुलवाऊं? अरे नहीं, अगर आप श्यामू की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर करा लिए हैं, हम श्यामू को अवश्य छोड़ देंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए आप कौन हैं? ओ अरे हम तो ये बताना ही भूल गया था इंस्पेक्टर साहब। वैसे मेरा नाम दादर सिंह है, मैं अंबानगर का रहने वाला हूँ। श्यामू हमारा साला है, मैं उसका जीजा जी। यानी कि आपका नाम ठाकुर दादर सिंह है? वही सब नहीं, नाम सुना था, आपका नाम सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अब कभी किसी होटल पे बैठेंगे फिर वहीं पर बात होगी। अगर आप श्यामू की जमानत करा लिए हैं, हम श्यामू को छोड़ देंगे। देखो इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि 5 बजे के बाद ही कैदी छूटता है। श्यामू को छोड़ देना, अगर वो पूछता है तो हमको बता देना, उससे सब कुछ मालूम। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। ये ठाकुर दादर सिंह अमन नगर के रहने वाले हैं, श्यामू के भाई जी। यानी श्यामू उनका साला है? हाँ श्यामू उनका साला है, ये श्यामू के जीजा जी। उनका जीजा है, श्यामू उनका साला है, तो हमको लग रहा है दाल में कुछ काला है। अरे नहीं, एक काम करते हैं, श्यामू की जमानत हो गई, आप श्यामू को लेके आओ, हम उसे छोड़ देते हैं। लेके आओ। श्यामू की हर हथकड़ी खोल दो। कितना मारो, आप लोग बहुत मारते हो। ये आपका चौकीदार तो बहुत मारता है। देखो सब, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, नहीं मारोगे और नहीं चौकीदार मारेगा। साहब मैं ये सोच रहा हूँ, पहले तो आप हमारे हाथों में हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया, अब जेल से बाहर लेकर आए हो और हथकड़ी भी हाथ की खोल दिया है। कहीं दूसरी जेल में तो नहीं डालोगे साहब मुझे? अरे नानी जेल क्या है? नानी नहीं कहते चौकीदार, नानी जेल कहते हैं। देखो साहब, ना ही तुम्हें मारेंगे, ना ही कहीं दूसरी जेल भेजेंगे। तो फिर आपकी जमानत हो गई। जमानत हो गई जी, इसीलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। साहब। मेरी माँ के सिवा मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं साहब, तो फिर मेरी जमानत कौन करवा सकता है साहब? ये बताओ साहब, आप तो कोई अमन नगर में रहते हैं क्या? अंबानगर में? जी हाँ साहब, अंबानगर में हमारे जीजा जी रहते हैं, जिनका नाम ठाकुर दादर सिंह है साहब। अमन नगर के रहने वाले ठाकुर दादर सिंह ने आपकी जमानत कराया। क्या हमारे जीजा जी ने हमारी जमानत करवाया है? हाँ साहब, आपके जीजा जी ने आपकी जमानत करा लिया है, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं, आप जा सकते हैं। हे भगवान, कितने नेक दिल के हैं हमारे जीजा जी। अगर वो हमारी जमानत न करवाते तो मेरी तो उम्र ही इस जेल में कट जाती। ठीक है साहब, अगर हमारे जीजा जी ने हमारी जमानत करवा लिया है तो साहब
मैं फिर अपने घर जाना चाहता हूँ साहब। चल जाओ। ठीक है लेकिन साहब मैं जाते जाते आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोलो क्या कहना? पहले भी मैं वही कह रहा था साहब, और जाते जाते अभी भी कहते जा रहा हूँ साहब कि दुनिया में कोई ऐसा भाई नहीं होगा। अरे दुनिया में कोई ऐसा भाई नहीं होगा साहब कि अपने ही भाई का खून कर देगा साहब। मैंने अपने भाई को नहीं मारा है साहब, अब मुझ पर विश्वास कर, अपने भाई को मैंने नहीं मारा है। क्या हुआ साहब, क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं शामुख हमने बहुत मारा है, आप भी से बहुत मारा है, और शामू ने यही कहता था मैंने अपने भाई का खून नहीं किया, और जाते जाते फिर यही कह रहा था, हाथ जोड़ के यही कह रहा था साहब मैंने अपने भाई का खून नहीं किया। करना क्या है साहब? शामू को देख के हमें ऐसा लगता है चौकीदार शामू ने अपने भाई का खून नहीं किया, इसे फंसाया गया। एक काम करते हैं, आज के बाद हम शामू की निगाह रखते हैं, शामू कहाँ जाता, किससे मिलता है, क्या करता है। अगर शामू ने अपने भाई का खून नहीं किया, जिन हरामजादों ने शामू के भाई का मारा होगा, शामू वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। इसके जरिए इसके भाई के कातिल हमें मिल जाएंगे। ये बात है। और चलते हैं, आज के बाद हम शामू पे निगाह रखते हैं। दरवाजा खोल दे, आज उसकी अच्छी से खबर लूंगा। आज 3 दिन हो गए कमरे में भूखी प्यासी बंद हूँ। चलो मैं खाना बना लेती हूँ, आप भी खा लो और मैं भी खा लेती हूँ। बहुत जोर से भूख लगी प्राणनाथ। कहावत में सची कहा कि तिरिया चरितम दैवो न जानम। ये साली कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं खाना बनाऊं और खाने में जहर दे दे मैं मर जाऊं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तेरे हाथ का पानी तो पीना नहीं जाता, खाना की मंजूर की बात नहीं। क्या? तो नहीं हाथ का तेरे खाना। वो माधुरी है, जितना तुझसे नफरत करता हूँ उतना माधुरी कोठे वाली से ऐसा प्यार तुम करता हूं। कभी नहीं करते। तो मेरा प्यार तो अब वो माधुरी है, अब तुझे मार कर हार उसको नहीं। और मुझे छोड़ दो अपने मैं के जाऊं।
कसम से कसम मैं ना तुमको कहीं नहीं जा सकती। एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, जो तेरे गले में हार है ये दादर सिंह के हवाले कर दे। ये हार मैं दे दूं तुझे? हाँ। नीच पापी धोखेबाज, इस हार को मेरे भाई ने दिया है। इस हार को तू कभी नहीं पा सकता है। क्या सीधी तरह से नहीं देगी तो जबरदस्ती करना हमें अच्छी नहीं दूंगी मैं। तो मैं भी देखता हूँ कि तू हार कैसे नहीं देगी। आखिरी बार कहता हूँ, हार देगी कि नहीं? नहीं दूंगी। तो फिर चल मारने। साले इतना बिस्ता पीने का, एक काम कर, इसके लाश को उठा और हमारी ससुराल लेकर चल। हम सासू माँ से बताऊंगा कि न जाने इसने किसने खून कर दिया है। किसने कत्ल करी। जमानत गया, मत सामू की करने जमानत गया। जाने किसी जन्म का है बदला। अब मैं आपको नहीं पाऊंगा माँ जी, कसम है हमारी पिता की, जिन दरिंदों से हमको जीना है, मैं जब तक उनका नामो निशान नहीं मिटाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा माँ जी। मेरी पिता के नाम को जब तक नहीं दबनाना, जब तक मैं इसके कातिलों का राम नाम सत्य एक मेरी बेटी मेरा सहारा थी, आज वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? मैं किसके? क्या हुआ बेटा श्यामू, चाचा ने किस तरीके ने तेरी बहन बिमला का खून कर दिया। खून हो गया? हाँ मेरे लाल। अरे तो नहीं हो, ये सब कैसे हो गया माँ? और तुझसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और तू मेरे सवालों को जवाब देगी माँ, जवाब देगी तू। क्या पूछना चाहते थे? तो खून शंकर का जो मैया मैंने किया, खून बिमला का फिर
और मैया कैसे हुआ, और मैं तो था ना यहाँ पर रहा जेल में कैसे हुआ। मैं तो था ना यहाँ पर रहा जेल में, फूल पिघला फिर मैया कैसे हुआ, मैं तो था ना कैसे हुआ। बोल माँ बोल, इसका जवाब है मेरे पास कोई? नहीं बेटा, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर बुला, अरे बुला उस इंस्पेक्टर को और फिर से मुझे गिरफ्तार करवा दे। बता देना कि मैंने ही अपनी बहन का खून। नहीं मेरे लाल, यही से अब आज मुझे पता चला है कि तू निर्दोष है मेरे लाल। तू अपनी माँ को माफ कर दे और बिमला की लाश को उठा, इसका अंतिम संस्कार कर। अंतिम संस्कार कर। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा किया, और आज इन्हीं हाथों से मैं अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा। ए बहन, देख तेरा भाई आया है बहन, एक बार भैया कह दे मुझे बहन, एक बार कह दे। याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगे, और फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कान्हा को लगाना है, फिर भी तेरी मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है भगवान, तो इस तरह मेरा परिवार तिनके की तरह बिखर गया। पहले हमारे बापुओं में छोड़कर चले गए, फिर मेरा छोटा भाई शंकर आज हमारी बहन हमें छोड़कर चली गई है। कौन सा ऐसा गुनाह किया है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है मैंने भगवान, कौन सा ऐसा गुनाह किया है। श्यामू बेटा, मैं जानती मेरे लाल, आज तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, तू बहुत भूखा है मेरे मुन्ने। मैं तेरी ये रोटी लेके आई हूँ, ये रोटी खा ले बेटा। हाँ मेरे लाल। माँ, हाँ तुम मेरे लिए रोटी लेकर आई है। हाँ बेटा। क्या बचा है, अरे क्या बचा है हमारे जीवन में माँ, जो मेरे लिए तू रोटी लेकर आई? सब कुछ तो मैंने खा लिया है माँ। ऐसा नहीं बोलती। अब क्या खाऊं? ये रोटी नहीं माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। जा तू ले जा रोटी, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अरे क्यों नहीं खाएगा? आज तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, तू बहुत भूखा है। अरे एक औलाद का दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है मेरे लाल। आखिर क्यों नहीं खाएगा तू रोटी? ए श्यामू, क्यों नहीं खाएगा? माँ, तू मुझे ये रोटी दे रही है माँ, कि मैं रोटी खा लूं? माँ, अगर तुझे मुझे कुछ देना है ना माँ, अगर तुझे मुझे कुछ देना है तो मुझे रोटी नहीं माँ, मुझे रोटी नहीं, मुझे बंदूक ला कर दे। हाँ, मुझे बंदूक ला कर दे माँ,
ताकि मैं अपने परिवार का बदला उस दरिंदे से चुकाऊं जिसने मेरी बहन और मेरे भाई को मुझसे छीना है। माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। माँ, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। मुझे रोटी नहीं माँ, मुझे बंदूक चाहिए। मुझे बंदूक चाहिए माँ। बंदूक नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस दरिंदे को, इसने मेरे परिवार को मुझसे छीना। माँ, आज तो मैं तुझे पीठ दिखाकर जा रहा हूँ, लेकिन ये चेहरा मैं तुझे उसी दिन दिखाऊंगा जब मैं अपने परिवार का बदला उस दरिंदे से चुका लूंगा। माँ, मर गया, आज के बाद से मर गया भोला भाला श्यामू। बनूंगा डाकू, डाकुओं का लूंगा सहारा और अपने आप को बन जाऊंगा डाकू श्याम से। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माधुरी के गले में पहनाऊंगा तो कैसे लगेगी? अरे बाबू पूछो ना, एकदम ब्यूटीफुल लगेगी। शुभ काम में देर मत कर। आज चलता हूँ माधुरी कोठे वाली के पास, उसके गले में इसे पहनाऊंगा, फिर थोड़ा थोड़ा बात और आई लव यू। मेरा नाम माधुरी है। अरे कोई दिखाता नहीं, ये सब कहाँ चले गए? और माधुरी ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक अरे हूँ। एक हफ्ते के लिए हम विदेश क्या मीटिंग में चले गए, आपका फोन भी नहीं मिल रहा था यार। मैं भी तो आपको फोन मिलाती थी, आपका भी फोन नहीं। माधुरी मीटिंग छोड़ करके तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हैं? जरूर बताऊंगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो माधुरी आपसे कहना मैं चाहता, ये हार अपने गले में पहने नाच गाना तुम्हारा तुम्हारे लिए हार लेकर आया हूँ, देखिए। बहुत प्यार करती हूँ। ये हार तो मुझे पुराना लगता है। पुराना नहीं, इसका डिजाइन और कलर ही ऐसा है। अरे ये नया हार होता तो डब्बे में पैक होता। अरे बताता क्यों नहीं कि डिब्बा इसमें जो पैक था वो क्या हो गया? साले इसीलिए तो बोल रही कि पुराना लगता है। लेकिन आपसे मैं कोई कहना चाहती हूँ, ये हार आप कहाँ से लाए? अरे बताया, मैं विदेश मीटिंग गया था, वहीं हमको दिखाई पड़ा। अब फिर इसे पहन लीजिए, इसके बारे में आपको सच सच बताना होगा। क्या? हाँ, तुमको हमारी प्यार की कसम। देखो अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपको सच सच बताना होगा।
देखो कसम रख करके तुमने हमें बड़े चक्कर में डाल दिया है यार। वैसे एक बात कहूँ, क्या बात? अरे इस हार की बहुत लंबी कहानी है यार। आखिर वो लंबी कहानी में भी जानना चाहती हूँ। ये कोई विदेशी हार नहीं, ये बल्कि हमारी धर्म पत्नी बिमला का है। तो ये हार उसके गले में होना चाहिए। नहीं, अभी तक था, लेकिन अब वो भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि उसके जवानी के कारण मेरा भाई मारा गया। इसलिए हमने अपनी धर्म पत्नी और अपने साले शंकर का तो राम नाम सच कर दिया। अब 50 साल से जब तक उससे नामो निशान नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इस हार को पहने कमरे में चलिए, हम चुम्मा चाटी करेंगे। तो ऐसे हार को मुझको जरूरत लगी, ऐसे हार को मुझको। ऐसे हार को मुझको जरूरत लगी, हार लेकर के अभी तुम जाओ चले। जब देखी पत्नी को तुम हुए लगी, तब हमारे कब होगे ये बतलाइए। अरे माधुरी, मैं तो तुमसे बेपना प्यार करता हूँ यार, और तुम्हें भला कैसे मारूंगा? जब तुम अपनी वेही बतनी को नहीं हुई, तब हमारी कब होगी? ये हार उठाओ और मेरे कोठे से निकल जाओ। ए माधुरी, प्यार करता हूँ इसलिए तुझसे हमने सच्चाई बता दिया, और सच्चाई सुनते ही प्यार को इकरार में बदल दिया तूने। मैं कह रही हूँ ये हार उठाओ, यहाँ से निकलो, बस भलाई इसी में है तुम्हारी। आज ऐसे ही हमारा मूड डिस्टर्ब है, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा वापस आऊंगा। ये तार को तेरे गले में न पाला तो ये दादर सिंह कुछ भी कर सकता है। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बताया हाँ, किसी से कहने की कोशिश नहीं करना, वरना बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगी साली। जाओ यहाँ से, चलो जाओ हरामखोर, जाओ यहाँ से। जरा ये हार उठाओ। एक बार उठाओ, एक बार बहाओ। एक से एक साल। हार तो बहुत सुंदर है। ये साला जब अपनी औरत का नहीं हुआ तो तुम्हारा कहाँ होगा? जब ये हार इतना सुंदर है, तो ये हार पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। हो गिरेगी, मार कर डाला। कोई नहीं, चलती मैं ये हार पहन लेती हूँ अपनी गले में। अब काम आ जाए। कोई मुजरा सुनाओ बढ़िया। एक बात बताऊं, और बेदर्दी का प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा जो मुझको दोबारा ना मिला। बेदर्दी का प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला, ऐसा बिछड़ा जो यार दोबारा ना मिला। कोई कर्मचारी भी नहीं, काले चुनने लगा, काम मर गए सर। आज दादर से सिमलाल करने को दिल करता है। जय गोपाल की जय। जय गोपाल की। और ठीक है, सब कुछ से मंगल है। हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। हम भी तुम्हारे पास आया हूँ यार। बात क्या है दादा? अच्छी खुशखबरी सुनाओ कि खराब? ए दादा, अच्छी खबर सुनने के लिए कान तरस रहे हैं। तुम मुझे अच्छी खबर सुना। अच्छी खबर ये है कि हमने बिमला का भी राम नाम सत्य कर दिया। बिमला को मार दिया? अब किसी को कौनो काम खबर ए नहीं। दादा, बहुत अच्छा किया। अब बचा है
तो वो श्यामू उसे भी बहुत जल्द ठिकाने लगाऊंगा जसवंत, लेकिन एक गलती हो गई है। गलती क्या करके आया है? वो बात ऐसी है ना, हमने बिमला को मारकर उसके गले का हार छीन करके लेकर गया था माधुरी के पास। वो कोठे भाई तुम्हें तो मालूम है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ओ जिसे तुम अपनी छप्पन बनाना चाहते हो, वही तो वो क्या है? अरे वो साली पूछना चालू कर दिया कि हार कहाँ से लाए, ये पुराना है, हमको बताइए, हमारे प्यार की कसम। अरे यार हमने सच्चाई बता दिया जसवंत। हाँ हमने बताया कि ये किसी विदेशी हार नहीं बल्कि हमारी धर्मपत्नी का हार है। उसको और अपने साले शंकर को तो ठिकाने लगा दिया, अब बचा है साला समूह, उसको भी ठिकाने लगाऊंगा तो हमारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे वो साली प्यार को इकरार में बदल दिया जसवंत, इकरार में यार। ए दत्ता मूर्खता का काम पर क्या रहा है? गलती हो गई। अरे तुझे माधुरी से बताने की क्या आवश्यकता थी? एक बात कहूँ जसवंत, देख तू मेरा दोस्त, हम इसलिए तेरे पास आया हूँ। इसी वक्त तू उस माधुरी के पास जाओ और उसे अच्छी तरह से समझाओ, मानती है तो मानती है, नहीं साली को ठिकाने लगा दे, क्योंकि साबुत को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबूत तो तूने बनाया। वही तो है। देख तू हमारे बचपन का दोस्त है, अगर ये माधुरी ये बात किसी से बता दिया तो हम दोनों फंस जाएंगे। वही तो यार। इससे पहले माधुरी किसी से भेद खोले, अभी जाकर मनाता हूँ। अगर मानेगी तो मानेगी, नहीं हटा दूंगा रास्ते से। रास्ते से साली तो को मेरे आले के अंदर कर जाओ 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 जाओ। अबे जसवंत गया है मधुरिया के पास, उसे प्यार से मनाएगा, मानेगी तो मानेगी, नहीं साली भगवान को प्यारी हो जाएगी। हम चल करके हम मौका देखता हूँ कि वो साला समूह कब हमारे हाथ आएगा, तो उसको मैं बोटी बोटी ही कर दूंगा। एक बात बताऊं, एक बात है, हमारे दिल में नहीं आना चाहे जत्ता बता। हुरिया के चल गया सू हर जाट का शराब आज चल गया सू हर जाट का शराब। मेरा दिल में छुपा जो राता, मेरा दिल में छुपा जो राता, जालिमा गुलाब आज चल गया सू हर जाट का। गिराओ ना, पैसा पाल्टी है, पैसा पाल्टी। वाह माधुरी वाह, आप कौन हैं? क्या गाती हूँ, सीधे दिल में उतर जाती है। मोटी मुर्गी है ना, लेकिन आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवंत सिंह है, जसवंत नगर का रहने वाला। दादा सिंह को जानती हूँ, हाँ, वो हमारा जिगरी दोस्त है। और जानती हूँ मतलब क्या बात है? वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें अपनी छप्पन बनाना चाहता है। और मैंने सुना है तुम दादा सिंह से शादी करने से इनकार कर रहे हो। आप सच कहते हैं, मैं प्यार करती थी लेकिन अब नहीं। लेकिन क्यों माधुरी? वो इसलिए कि जब वो अपनी बेही पत्नी का नहीं हुआ तो वो हमारा कब होगा? मैं इससे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। देखो माधुरी, दादा सिंह तुम्हें दिलो जान से चाहता है, तुम्हें रानी बनाकर रखेगा। मेरी बात मानो, उससे साथ शादी करके अपना घर बसाओ और जिंदगी ऐसे आराम से बिताओ। मैं उससे शादी करूंगी कभी नहीं। ओह, जब वो अपनी हमारे- पत्नी का नहीं हुआ तो हमारा कब होगा? हमारे समझाने के बाद भी तुम मानोगी नहीं माधुरी। कभी नहीं। एक बात मेरी भी कान खोल कर सुनो, जो जसवंत की बात नहीं मानता है, जसवंत तुझसे मिटा देता है। अगर नहीं मानेगी तो इस संसार में तू जीवित भी नहीं रहेगी। बुला, यहाँ से चले जाइए। चला जाऊँ। हाँ, आज मैं तुझे उठाकर वाले कुएं में डालूंगा। चल
आज अब दूर हटी ओ पाजी सहेला कर दिया बनाया कर दिया बनाया चाहो तुम चले नहीं फसाओ कालू तुम लोग और यहाँ कैसे आ गए? ओह मैं कौन हूँ? हाँ तू कौन है? जानना चाहता है? अरे चौरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का इस जहान में, और दुश्मनों के भी छक्के छूटते हैं डाकू श्याम सिंह के नाम से। मेरा नाम डाकू श्याम सिंह है। श्याम सिंह? हाँ, कौन श्याम सिंह? हरिपुर का रहने वाला। अरे हरिपुर का रहने वाला बैजू किसान का बेटा रामू। ओ बैजुआ का लौंडा डाकू श्याम सिंह बना घूम रहा है। हंस रहा है। ए बने नादानी मत कर, मुझे जानता है। कौन है तू? जसवंत सिंह, हाँ? जसवंत नगर का रहने वाला जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह। रास्ते से हट जा वरना जानता नहीं। ओह, तो जसवंत नगर का रहने वाला जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह तेरा ही नाम है? हाँ हाँ मेरा ही नाम है। अरे जसवंत सिंह हरामजादे, याद है तुझे? याद कर, 5,000 रुपए के लिए तूने बैजू किसान का खून किया। वो बैजू किसान मेरा बाप था, मेरा बाप। तूने मेरे बाप को 5,000 रुपए के लिए मारा। तेरी ही तलाश में मैं घूम रहा हूँ हरामजादे। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। अपने बाप को बदला, मैं मौत से चुकाऊंगा तेरे। भीमा और शेरा इसके सीने पर एक साथ तू क्या सोचता है कि जसवंत अकेला आया है? तो मुझे क्या मारेगा? पीछे मुड़कर देख, तुम सब मिसाले पर हो। हमारा हुक्म मिलते ही तुम सब मिटा दिए जाओगे। मुझे मिलकर देख, मौत तेरा इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम तेरे आदमियों को मारेंगे। आ गया मेरे को सोलो, आ गया भाग गया सोलो, आ गया पहल गया। भीमा वो तो चकमा देकर भाग गया साला। कौन है सर? हम तो समझा कि वो बहादुर निकलेगा, लेकिन साला कायर है। तुम सच कह रहे हो, लेकिन अगर दोबारा मिला तो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। क्यों नहीं सरदार जी, ऐसा हो। इधर आओ। ये तो एक कोठा है। कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है। माधुरी। ऐसे माधुरी, क्या ये कोठा आपका है? जी हाँ, ये कोठा हमारा है। अच्छा, ये कौन था जो तुम्हारे ही कोठे पर आकर
तुम्हें छेड़ रहा था माधुरी। हरामजादा जसवंत सिंह था। हाँ वो तो मैं जानता हूँ जसवंत सिंह से। ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या जो जबरदस्ती तुम्हारे साथ कर रहा था? नहीं बाबूजी, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था। तुम घबराओ मत माधुरी, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब किसी मजलूम की आवाज श्याम सिंह के कान में पड़ती है तो डाकू श्याम सिंह वहीं पर आ जाता है। लेकिन तुम बाबूजी, घबराओ मत। अगर आप ना आ जाती तो ये दरिंदा ना मालूम मेरे साथ क्या तुम करता। घबराओ मत माधुरी, ये हरामखोर दोबारा तुम्हारे कोठे पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे हमने आपकी असमत बचा दिया। मैं चलता हूँ, हमें बहुत काम करना है। आओ शेरा, आओ चलो चलते हैं। ऐसे क्यों घूर के मुझे देख रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है माधुरी। क्या बात है? क्या मैं जो तुमसे पूछूं, क्या तुम मेरे सवालों को सच बता सकती हो? क्यों नहीं, जरूर बताओ। आखिर सच क्या ही पूछना बताओ चाहते हो? माधुरी, तो बताओ माधुरी। तुम पूरी रात ये तू ना चाहता। माधुरी रात ये की और चांद ना चाहता। ये हार तेरे गले का देखना चाहता। माधुरी, क्या बात है? सच बताओ, जो तुमने अपने गले में ये हार पहन के रखा है, इस हार को तुम कहां से पाई हो माधुरी? आप देखना चाहते हैं तो अवश्य दिखाऊंगी।